दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग फुल एचडी में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे दोस्त आखिर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। ये हमारा दोस्त एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त आखिर रिएक्शन क्या होता है। योग्य रिएक्टेंट योग्य प्रोडक्ट। तो जिस तरह दोस्त मौसम बदल जाता है उसी तरह जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है तो वह हमारा रिएक्शन कहलाता है। अब आता है कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है। तो वो खास रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल निकलता हो वही हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। अब एल्डोल क्या है। तो एल्डोल का अल का मतलब हो गया कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन हम लोग के पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 आगे बढ़े तो डी मिला। डी का मतलब ये दिल। तो दिल में सोडियम हाइड्रोक्साइड रहना चाहिए। तो रिएजेंट के रूप में हम लोग रिएजेंट यूज इज। तो रिएजेंट के रूप में हम लोग दोस्त डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। अब देखिए दोस्त फिर आगे पढ़े तब दो मिला। दो का मतलब हो गया दो मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन लेना है। तो हम लोग 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। रिएजेंट के रूप में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए। तो वही हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। अब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल पढ़ चुके हम लोग दोस्त एसिटल्डिहाइड का। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन दोस्त एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा दोस्त CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और रिएजेंट है हमारा डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारा हीट का साइन है। पूछता प्रोडक्ट बनाए। देखिए दोस्त क्वेश्चन का पैटर्न इतना रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि डाइल्यूट का डी है मतलब 2 मॉलिक्यूल हमको एसीटोन लेना है। अब देखिए दोस्त कीटोन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है मतलब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और रिएजेंट भी हमारा डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो एसीटोन हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिए दोस्त एसीटोन। अब हम लोग दोस्त सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्त इंटरमीडिएट के रूप में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा। लेकिन हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं बनाएंगे। हम लोग फाइनली प्रोडक्ट बनाएंगे जो हम लोग पलक झपकाते बनाएंगे। 1 सेकेंड में रिएक्शन पूरा हो जाएगा एल्डोल का। अब देखिए दोस्त एसीटोन का 2 मॉलिक्यूल लेना है। सबसे पहले हम लोग एसीटोन का फर्स्ट मॉलिक्यूल लिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और एक मॉलिक्यूल और हमको एसीटोन लेना है। ये देखिए दोस्त यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप था तो यहाँ पर लिख दिए कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिए और कार्बोनिल ग्रुप के बगल में एक और मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप के पास 3 हाइड्रोजन। देखिए दोस्त यहाँ पर 3 हाइड्रोजन था तो कीटोन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और कार्बन और अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन को फैला देंगे। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन कार्बन के पास रहने दिए और 2 हाइड्रोजन को फैला दिए और रिएजेंट के रूप में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो रिएजेंट है हमारा दोस्त डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हो गया हमारा दोस्त हीट का साइन। अब देखिए दोस्त कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग
अल्फा हाइड्रोजन की तरफ मूव करके लिखते हैं। ये हो गया हमारा जो सी डबल बॉन्ड O और ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप। अब देखिए दोस्त, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन लिया, यहाँ से 1 ऑक्सीजन। ये देखिए दोस्त, तिल बनाते हुए हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दिए, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल लिख दिए। अब यहाँ CH3 था तो CH3 लिख दिए। आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन था, सिंगल बॉन्ड कार्बन लिख दिए, और कार्बन पर झूला हुआ है CH3 तो कार्बन पर झूला दिए CH3 को। फिर आगे बढ़े तो डबल बॉन्ड मिला, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो CH मिला, तो यहाँ पर CH लिख दिए, और CH से जुड़ा हुआ है कीटो ग्रुप, तो CH से जोड़ दिए कीटो ग्रुप को, और कीटो ग्रुप के पास मिथाइल ग्रुप है तो कीटो ग्रुप के पास मिथाइल ग्रुप लगा दिए। अब देखिए दोस्त, कीटोन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, तो यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब देखिए दोस्त, कीटोन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। अगर नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर पर कीटोन मिला, और नंबरिंग हम लोग अगर लेफ्ट टू राइट करते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पर कीटोन मिलता है, तो 2 नंबर छोटा नंबर है, इसलिए नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब CH3 ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये बन गया ब्रांच, तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो यूपेक नेक में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 4 नंबर पर मिथाइल है, यहाँ लिख दिए 4 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया, तो यहाँ पर पेंट लिख दिए। 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन लिख दी, ये हो गया हमारा दोस्त 3 इन। और कीटोन को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओन बोलते हैं, तो 2 नंबर पर ओन है, यहाँ लिख दिए 2 ओन। नंबर अल्फाबेट जाओ, अल्फाबेट नंबर जाओ, नंबर अल्फाबेट जाओ, अल्फाबेट नंबर जाओ, नंबर अल्फाबेट जाओ। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। तो जब 2 मॉलिक्यूल एसीटोन का रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में दोस्तों वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इस तरह हमारा दोस्त एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल खत्म हुआ। अब लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का, जो एग्जाम में तो आया नहीं हुआ है, हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर ले रहे हैं इस एग्जांपल। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन का रिंग सीधा जुड़ा हुआ है कीटो ग्रुप से, कीटो ग्रुप सीधा जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप से। तो 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं, यहाँ पर एसिड लिख दिए। लड्डू था तो लड्डू दे दिए, तो इसका नाम हो गया एसीटो। और ये हो गया फिनाइल, कीटोन के लिए ओन, तो फिनाइल प्लस ओन हो गया फिनोन, यहाँ पर लिख दिए फिनोन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एसीटोफिनोन। अब देखिए दोस्त, कीटोन ग्रुप से, कीटोन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो वह हमारा
एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है। और रिएजेंट के रूप में हम लोग दोस्त यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ भी अल्फा कार्बन है, बेंजीन के रिंग के पास अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि बेंजीन में 4 बॉन्ड हमेशा पूरा होता है। अब देखिए दोस्त, रिएजेंट के रूप में हम लोग डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हीट के प्रेजेंस में, तो सबस्ट्रेट के रूप में एसिटोफिनोन 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो ये हम 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब हम लोग तो सॉल्यूशन करेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन ये असल का दोस्त एग्जांपल हम लोग पलक झपकाते ही पूरा कर देंगे, 1 सेकंड में रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट हमारा। अब देखिए दोस्त, एसिटोफिनोन है, ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, ये बना दिए बेंजीन का रिंग। और बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ है कीटो ग्रुप, यहाँ पर बेंजीन के रिंग से कीटो ग्रुप को जोड़ दिए, और कीटो ग्रुप से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो कीटो ग्रुप से जोड़ दिए मिथाइल ग्रुप को। अब देखिए दोस्त मामला, कीटोन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो मेरा फोकस अल्फा हाइड्रोजन के पास, और अल्फा हाइड्रोजन हमको 2 फैलाकर दिखाना। यहाँ CH3 था, यहाँ पर लिख दिए CH, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर फैला दिए। फिर आगे बढ़े तो कीटो ग्रुप था, यहाँ पर कीटो ग्रुप लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो बेंजीन था, यहाँ पर बेंजीन के रूप में बेंजीन का रिंग ले लिए। अब देखिए दोस्त, कीटोन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए। अब कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन को अल्फा हाइड्रोजन के सामने कर रहे हैं, तो इस कीटो ग्रुप को कुछ इस तरीके से लिख दिए। और कीटो ग्रुप पर मिथाइल था, तो इस मिथाइल को कार्बन के नीचे झुला दिए। अब देखिए दोस्त, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है। तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। यहाँ पर देखिए दोस्त, बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। और रिएजेंट हम लोग लिए दोस्त डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कि मेरा हीट का, तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब बेंजीन का रिंग था, तो बेंजीन के रिंग को दोस्त हम लोग सिंबल होता है PH, तो बेंजीन के रिंग के लिए यहाँ पर सिंबल PH भी लिख सकते हैं, चाहे बेंजीन का रिंगे लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन था, सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। कार्बन पर झूला हुआ है CH3, तो कार्बन पर झुला दिए CH3 ग्रुप को। फिर आगे बढ़े तो डबल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। फिर आगे बढ़े तो CH था, तो यहाँ पर CH लिख दिए। और CH से जुड़ा हुआ है कीटो ग्रुप, CH से जोड़ दिए कीटो ग्रुप को, और कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन के रिंग से, तो कीटो ग्रुप को जोड़ दिए बेंजीन के रिंग से। अब देखिए दोस्त, कीटोन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब हो गया दोस्त, डबल या ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर कीटोन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन होती है दोस्त, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो यूपेक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 1 नंबर पर फिनाइल है, और यहाँ पर 3 नंबर पर फिनाइल है, यहाँ पर 3 नंबर पर मिथाइल है। यहाँ पर हो गए दोस्त 3 कार्बन और ये हो गए 4 कार्बन। तो 1 पर फिनाइल, 3 पर फिनाइल, तो इसका नाम हो गया 1,3-डाइफिनाइल। और 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, यहाँ पर ब्यूट लिख दिए। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 2 इन लिख दिए, यहाँ पर हो गया 2 इन। और कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स में ओन लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए ओन। नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट जाओ,
अल्फाबेट नंबर जाओ, नंबर अल्फाबेट जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 1,3 डाइफिनाइल ब्यूट 2 इन ऑन। तो जब दो मॉलिक्यूल एसिटोफिनोन का रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1,3 डाइफिनाइल ब्यूट 2 इन 1 बनता है, जो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन खत्म हो गया। देखिए दोस्त, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को आप रखिए नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके सीखिए। आप चीज़ों को कभी भी ऑर्गेनिक में रटने की कोशिश नहीं कीजिए। सबसे पहले आप पेन की मदद से एसिटोफिनोन बनाइए, फिर रिएजेंट लिखिए, फिर हीट का साइन दीजिए, और इस तरह से 1 सेकेंड में प्रोडक्ट बना लीजिए। तो इस तरह दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।